क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू एक नई यूनिट की चर्चा करने शुरू कर रहे हैं और उस यूनिट का बेटा फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। सब सामने देखेंगे बाबू। चैप्टर डेंजरस है, ठीक है जी। और अगले 3 और हैं, ठीक है। जहां तक डेंजरस हैं उसके बाद बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स दिखती है कि खत्म हो गई, ठीक है जी। 3 चैप्टर संभालने आपने बस, ठीक है जी। वो बिल्कुल अटेंटिव बैठेंगे, सोता हुआ गिरता हुआ पढ़ता हुआ ऐसा कोई बच्चा मुझे दिखे नहीं बिल्कुल, ठीक है जी। चलो खैर चर्चा को शुरू करते हैं। बाबू सबसे पहले चैप्टर का नाम के दर्शन करो बेटा। चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बेटा मतलब कंज्यूमर क्या और इक्विलिब्रियम क्या, सब करेंगे चर्चा, धीरे धीरे बेस बनेगा, अभी टेंशन नहीं लेनी। बाकी मैं ये बता देता हूँ इस चैप्टर में ना बेटा मुझे मेनली चर्चा क्या करनी है, कंज्यूमर के बिहेवियर की चर्चा करनी है। कब कब कंज्यूमर चाहता है कि मैं और कंजम्पशन बढ़ाऊं और कंजम्पशन बढ़ाऊं और चीजें कंज्यूम करूं, और कब चाहता है कंज्यूमर की मैं कंजम्पशन को कम कर दूं, एक लेवल पे स्टेबल हो जाए। तो मुझे यानी कि आफ्टर ऑल सारे के सारे चैप्टर में कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करना है। अब बेटा मुद्दा उठता है कंज्यूमर कौन है। पहले तो यही जान लो ना भैया, चैप्टर का नाम ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है कि कंज्यूमर क्या चीज है और इक्विलिब्रियम क्या चीज है, तभी तो बात आगे बढ़ सकती है। तो बेटा सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि कंज्यूमर कौन है। इधर देखना मेरी तरफ बाबू, आपने सिंपल डेफिनेशन कभी ना कभी कंज्यूमर की पढ़ी होगी, वन हू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज अ कंज्यूमर। शायद ऐसा पढ़ा होगा आपने कभी, या नहीं पढ़ा? बिल्कुल नहीं पढ़ा। अच्छा बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो मैं ही पढ़ा देता हूँ बाबू। कंज्यूमर कौन है एज पर इकोनॉमिक्स? वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट। यानी कि बेटा कंज्यूमर वो इंसान है बेटा जो गुड्स और सर्विस कंज्यूम करता है अपनी किसी ना किसी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। बेटा एक बात बताओ, मान लो आज मैं एक व्हीकल ले लेता हूँ, एक 4 व्हीलर ले लेता हूँ, मान लो कोई भी कार है, लेट्स सपोज XUV 700। बेटा मैंने वो इसलिए बाय किया शायद मेरी कोई वांट है जो उससे सेटिस्फाई हो सकती है। एक इंसान थार बाय करता है मेरे कंपैरिजन में, शायद उसकी कोई वांट है जो थार बाय करने से सेटिस्फाई होती है। यानी कि कंज्यूमर हुआ कौन? सिंपली बेटा हर वो इंसान जो कंज्यूम कर रहा है गुड्स और सर्विस फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट, अपनी किसी ना किसी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जो गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करे वो कंज्यूमर है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। और बेटा ऑब्जेक्टिव उसका भी एक है मेरा भी एक है। देखो हम सबकी एक लिमिटेड इनकम है, सबकी लिमिटेड इनकम है। हम चाहते हैं उस लिमिटेड इनकम में ना हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, जो चीज हमें मैक्सिमम सेटिस्फाई कर पाए उस लिमिटेड इनकम में बेटा हम वो बाय करना चाहते हैं। मानते हो आप इस चीज को? ऑब्जेक्टिव तो यही है ना बाबू। अगर आपके फादर 1 लाख रुपए कमाते हैं तो आप सोचते हो ना बेटा इस लाख से मैं खर्चों को कैसे मैनेज करूं कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। और यकीन मानना आपने वही गुड्स वही सर्विस खरीदी होंगी जो आपको मैक्सिमम सेटिस्फाई करती होंगी। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? कंज्यूमर कौन है फटाफट से बताओ। वन हु कंज्यूम गुड्स और सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट, ठीक है जी, यही कंज्यूमर है। ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया आज कंज्यूमर का क्या है। हम सब चाहते हैं अपनी लिमिटेड इनकम में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अटेन करें, ठीक है जी बाबू। अब बेटा मुद्दा उठता है कंज्यूमर तो समझ में आ गया क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है, ये क्या चीज है बाबू? अ पोजीशन ऑफ नो चेंज। इधर देखना प्लीज मेरी तरफ, ये काम की बात है बेटा, चैप्टर इसी से ही आगे बढ़ेगा। अ पोजीशन ऑफ नो चेंज, अ पोजीशन ऑफ रेस्ट, ये इक्विलिब्रियम है। मतलब एक से जिंदगी में ऐसी आती है बेटा जब आप चाहते हो कि हाँ बस अब मैं और कंजम्पशन ना करूं। हर कंज्यूमर की जिंदगी में एक स्टेज ऐसी आती है कि वो चाहता है कि मैं बस और कंजम्पशन ना करूं, शायद उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल चुका होता है एक चीज को। वो चाहता है कि वो पोजीशन बिल्कुल चेंज ना हो, मैं और कोई भी चीज कंज्यूम नहीं करना चाहता, मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल चुका है। बेटा उस स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, अ पोजीशन ऑफ नो चेंज। आप चाहते हैं उस पोजीशन में कोई भी चेंज हो। अ पोजीशन ऑफ रेस्ट इज नोन एज इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। दोबारा सुन लो बेटा, क्या बोला मैंने? इक्विलिब्रियम क्या चीज है? अ पोजीशन ऑफ नो चेंज, अ पोजीशन ऑफ रेस्ट। बेटा एक जिंदगी में हर कंज्यूमर के स्टेज पर कभी ना कभी ये बात जरूर आएगी कि वो चाहता है कि बस अब मैं इस प्रोडक्ट की कोई भी और यूनिट कंज्यूम नहीं करना चाहता।
शायद बेटा एक स्टेट पर जाकर उसको उस यूनिट से ना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल चुका होता है, वो चाहता है बस अब नहीं कोई भी यूनिट कंज्यूम करना चाहता। बाबू वही चीज है इक्विलिब्रियम। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत तो नहीं? अब फटाफट से बेटा थोड़ा सा ब्रीफ कर दो, कंज्यूमर कौन है फटाफट से बताओ। वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विस इज अ कंज्यूमर, ठीक है जी। वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विस अ कंज्यूमर फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ वन। बाबू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या है? अपोजिशन ऑफ रेस्ट, अपोजिशन ऑफ नो चेंज, ठीक है जी। बाबू दो अप्रोचेस हैं इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करने की, ठीक है जी। आप सब सामने देखते रहेंगे, मैं कोशिश करूंगा सारा कुछ यही रीड करा पाऊं आपको। बाबू दो अप्रोचेस हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अचीव करने की। एक अप्रोच को हम बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और दूसरे को बोलते हैं हम बेटा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। सब सामने देखना, थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं यहीं पर, बाकी जब डिटेल में पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच मुझे आज ही पढ़ानी। बाबू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के दो और नाम भी हैं, मार्शल्स यूटिलिटी अप्रोच और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। बेटा मार्शल्स यूटिलिटी, ये मार्शल कौन हुए? बेटा एक इकोनॉमिस्ट हुए, उन्होंने दी थी, ठीक है ना। तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं मार्शल्स यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है जी। मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच भी बोल सकते हो, ठीक है जी। बाकी बड़ा फेमस नाम तो यही है जो चलता रहेगा, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। बाबू कार्डिनल का मतलब, बेटा कार्डिनल का मतलब होता है नंबर्स, ठीक है ना जी। बेटा इस अप्रोच में ना मैं नंबर्स का यूज करूंगा और देखूंगा कंज्यूमर को कहां मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, कहां इक्विलिब्रियम अचीव होता है, कहां वो चाहता है जी बस अब नहीं, बस अब कोई भी चेंज नहीं मैं चाहता, ठीक है जी। मैं चाहता हूं बस इस पोजीशन पे ऐसे कैसा, ठीक है जी। यहाँ नंबर्स के थ्रू होगी सारी की सारी बात, नंबर्स में, ठीक है जी, न्यूमेरिकल फिगर्स में। और बेटा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, बेटा यहाँ नंबर्स में कोई बात नहीं होगी, ठीक है ना। सारी की सारी बातें थ्योरेटिकल होंगी, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट फीचर के थ्रू प्रूव करेंगे इक्विलिब्रियम कहां अचीव होगा, या नंबर के थ्रू नहीं करेंगे, ठीक है जी। कार्डिनल और ऑर्डिनल का मतलब समझ में आ रहा है? कार्डिनल मतलब नंबर के थ्रू हम देखेंगे बेटा कहां कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, न्यूमेरिकल फिगर्स के थ्रू। और यहाँ बेटा यहाँ न्यूमेरिकल फिगर्स की कोई चर्चा नहीं होगी, डिफरेंट फीचर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक की चर्चा करेंगे, थ्योरेटिकली प्रूव करने की कोशिश करेंगे कहां मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। पक्की बात? बढ़ाएं बात को आगे, दोनों अप्रोचेस का इंट्रोडक्शन मिला। बाबू कंटिन्यू कर रहे हैं हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, बहुत बहुत काम का मतलब, ठीक है जी। पेपर में तैयारी कर लो, आना ही है, ठीक है जी, तैयारी कर रखना बेटा, ठीक है जी। तो बाबू थोड़ा स्लो जाऊंगा मैं यहाँ पर, ठीक है ना, चीजों को बेटा मैक्सिमम समझने की कोशिश करना। बाबू कहता है अंडर द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज यूज्ड टू अटेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कहता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में ना यूटिलिटी का कंसेप्ट यूज होगा इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए। क्या हो गया बेटा? अच्छा टाइम तो बहुत हो गया बाबू, ऐसी क्या जल्दी है मैडम आपको? बेटा कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम क्या करते हैं, कहते हैं यूटिलिटी का यूज किया जाता है इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए। अब भैया ये मुद्दा उठता है यूटिलिटी क्या चीज है, ये नहीं समझ में आया यूटिलिटी क्या चीज है। आओ जी करते हैं चर्चा, अगला टॉपिक यही लिखा है मैंने, सब सामने देखते हैं ना बेटा। बाबू यूटिलिटी क्या है, पढ़ लो क्या लिखा है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। बाबू सब सामने देखो, बाबू क्या है यूटिलिटी, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक बात बताना, मेरी तरफ देखना बेटा, आपने एक चॉकलेट अभी कंज्यूम करी, बेटा वो चॉकलेट आपको कितना सेटिस्फैक्शन देती है, ये है यूटिलिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की वांट सेटिस्फाई करने की पावर कितनी है बेटा। अब यानी कि यूटिलिटी का लेना देना सिर्फ एक बात से, सेटिस्फैक्शन से। यूटिलिटी बोले तो सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी इक्वल टू सेटिस्फैक्शन, समझ में आ रही है बात? अब वो आपके दिमाग में एक बड़ा जायज सा क्वेश्चन उठना शुरू हो गया होगा कि मैं कह रहा था कि मैं नंबर्स की बात करूंगा, इधर देखना कि मैं तो अभी कह रहा था कि मैं नंबर की बात करूंगा और आप तो पहुंच गए हो सेटिस्फैक्शन में। सेटिस्फैक्शन नंबर में कैसे हो सकता है? सर हो सकता है, एज पर इकोनॉमिक्स सब कुछ हो सकता है,
ठीक है जी सर, सेटिस्फैक्शन नंबर में ही होता है, यानी कि क्या यूटिलिटी नंबर में मेजर की जा सकती है सर? 100%। उसको बोलते हैं बेटा यूटिल्स। इधर देखना प्लीज, सामने देखो सर, गड़बड़ मत कर देना, बहुत परेशान हो जाओगे वरना। बाबू कहता है हाउ टू मेजर यूटिलिटी, यूटिलिटी इज मेजर्ड इन यूटिल्स। एक बात बताओ, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम एक मेजरिंग यूनिट लेते हैं, ठीक है ना, मीटर किलोमीटर लेते हैं, लिक्विड को मेजर करने के लिए मिलीलीटर लीटर लेते हैं। बाबू यूटिलिटी भी मेजर हो सकती है, और इसकी मेजरिंग यूनिट क्या है बेटा? यूटिल्स। समझ में आ रही है बात? बाबू मैंने एक चॉकलेट उठाई, ठीक है जी, किसी कन्फेक्शनरी शॉप से, उसको 10 रुपए पे करे और बेटा चॉकलेट कंज्यूम कर ली, और मैंने बोला यार चॉकलेट खाकर ना एक सेटिस्फेक्शन मिला है। मान लो मैंने बोल दिया, जो मुझे समझ में आया कि मुझे 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये तो फिर कोई भी कुछ भी फिगर बोल दे, कोई इंसान उठ के कह दे जी मैंने भी खाई, मुझे 6 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला, कोई कहते हैं कि मुझे तो 7 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला, कोई कुछ भी बोल सकता है। क्या कोई कुछ भी बोल सकता है? सर बोल सकता है, क्योंकि बिल्कुल क्लियर कट इकोनॉमिक्स ने लिखा कि यूटिल्स क्या है? इमेजिनरी नंबर है, बिल्कुल इमेजिनरी नंबर। ये देखना प्लीज मेरी तरफ बाबू, यूटिल सिर्फ इमेजिनरी और साइकोलॉजिकल यूनिट है, कोई इंसान कुछ भी बोल सकता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या इकोनॉमिक्स ये एसर्टेन कर सकती है, या कोई भी इकोनॉमिस्ट ऐसा एसर्टेन कर सकता है कि हर कमोडिटी का कितना यूटिल का सेटिस्फेक्शन है, ये लिखना शुरू कर दे? तो दुनिया में 60,000 से ज्यादा गुड्स हैं, और बाबू 5,000 से ज्यादा सर्विसेज, 65,000 गुड्स और सर्विस का बेटा आप ये लिख सकते हो कि कोई चीज कितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन देता है? मुझे तो नहीं लगता कोई लिख सकता है। इसी वजह से हर एक इंसान को लगता है, जो लगता है भाई इमेजिनरी नंबर बोल देता है, इतने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। अच्छा एक बात बताओ, एक और बात भी है जिस पे चर्चा होनी बड़ी जरूरी है। वो कहते हैं यूटिलिटी डिफर करती है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। सर बिल्कुल सीधी सी बात है, ऐसा होगा, यूटिलिटी डिफर करेगी पर्सन टू पर्सन। मान लो किसी को चॉकलेट बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, उसने कंज्यूम करी, उसने कहा 10 यूटिल का सेटिस्फेक्शन, मुझे बिल्कुल अच्छी लगती, मैंने कंज्यूम करी, मैंने कहा 2 यूटिल का सेटिस्फेक्शन। सर पर्सन टू पर्सन डिफर हो गई। सर प्लेस टू प्लेस डिफर हो सकती है, हो सकती है। मैंने खास स्कीम की टी शर्ट खरीदी, बाबू किसी ऐसे एरिया में चला गया जहां बहुत गर्मी है, मैंने कहा यार 100 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल गया, ठीक है जी। और बाबू वही टी शर्ट अगर मैं किसी ऐसे प्लेस पर पहन के चला जाऊं जहां बहुत ठंड है, तो बाबू क्या मेरे को, मैं कह सकता हूँ 100 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला? मैं कहूंगा सर 10 का भी नहीं मिला। प्लेस टू प्लेस डिफर कर सकती है यूटिलिटी, बिल्कुल कर सकती है बाबू। अच्छा क्या पर्सन टू पर्सन भी डिफर कर सकती है? कर सकती है। प्लेस टू प्लेस कर सकती है जी, कर सकते हैं। टाइम टू टाइम कर सकती है, तो टाइम टू टाइम भी कर सकती है। मैंने टी शर्ट गर्मियों में पहनी है, मैं कहूंगा भाई हाथ स्टील है भैया, दे रही है 100 यूटिल का सेटिस्फेक्शन। सर्दियों में पहनूंगा तो शायद कहूंगा बिल्कुल सेटिस्फेक्शन ही दे रही है, 5 यूटिल या 2 यूटिल का सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रही। समझ में आ रही है अभी तक बात जितनी में मैंने बोली? अच्छा इधर देखना मित्र बाबू, अच्छा ये अगर ये इमेजिनरी नंबर चलता रहा तो बाबू आपको नहीं लगता दुनिया में बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत होच हो जाएगी, कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी बता देगा इतने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन दिया इस चीज में। तो बाबू जब ये चीजें आगे बढ़ने लगी, जब ये अप्रोच आगे बढ़ने लगी, तो एक इसमें रेवोल्यूशन हुआ, एक चेंज हुआ, वो बहुत काम का चेंज है, ठीक है जी। वो चेंज आराम से सुनना बाबू। वो चेंज ये हुआ कि जब ये इमेजिनरी नंबर था ना, तो हर एक इंसान अपने हिसाब से बता देता था इतने यूटिल का सेटिस्फेक्शन, कहीं पर भी कहीं फिक्स तो नहीं है ना कि ये चीज कंज्यूम करने से इतने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो अब इसमें रेवोल्यूशन ये हुआ कि हमने इसको मेजर करना शुरू कर दिया, यूटिल्स को मेजर करना शुरू कर दिया प्राइस के सेंस में। अगर मैं किसी कॉमोडिटी के लिए जितने रुपए खर्च कर सकता हूं, मैं बोलता हूं उतने ही यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये बात फिर भी बहुत हद तक ठीक जाएगी। अब मेरी तरफ देखना बाबू, अगर मैं किसी चीज के लिए कितने रुपए खर्च कर सकता हूं, वो चीज मुझे उतने ही यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन देगी। मान लो बेटा मैं बोलता हूं मैं एक पिज्जा की स्लाइस के लिए 50 रुपए खर्च कर सकता हूं, तो बेटा वो मुझे 50 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन देगी। और मान लो उसी पिज्जा की स्लाइस के लिए कोई दूसरा इंसान 40 रुपए खर्च कर सकता है, तो उसको बेटा वो चीज 40 यूटिल का ही सेटिस्फेक्शन देगी, ठीक है जी। जब ये अप्रोच धीरे धीरे आगे बढ़ी तो वो इमेजिनरी नंबर कन्वर्ट हो गया बेटा प्राइस के सेंस में। समझ आ रही है अभी तक सारी बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू? पहले इतना रिविजन, फिर आगे की बात। इधर देखना चला, कंज्यूमर कौन? मनु कंज्यूम
गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट इज अ कंज्यूमर। बाबू कंज्यूमर कौन है? हर वो इंसान जो गुड्स और सर्विस कंज्यूम करता है अपनी किसी ना किसी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। और हम सब बेटा जितने भी बैठे हैं सबका एक ही एम है, वो आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। एम सबका एक है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हम सबके पास, लिमिटेड अर्निंग है, लिमिटेड इनकम है, उस लिमिटेड इनकम में हम कैसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव कर पाए। ठीक है, समझ में आई बात? बाबू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? अपोजिशन ऑफ रेस्ट, अपोजिशन ऑफ नो चेंज। बाबू हर कंज्यूमर एक सर्टेन स्टेज पर पहुंच के बोल देता है कि बस अब मैं कोई चीज चाहता नहीं हूं, क्योंकि उसको शायद मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे चुकी होती है उसकी कंजम्पशन। वो चाहता नहीं है कि उस स्टेज को मैं बदलूं यार, वो स्टेज ऐसी की ऐसी रहनी चाहिए। बाबू उस स्टेज को बोला गया इक्विलिब्रियम। समझ में आएगा? दो अप्रोचेस है बेटा इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करने की, याद कराना ना, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। बेटा कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच मैंने क्या बताया इसके बारे में? बाबू नंबर्स में सारी बात बेटा नंबर्स में करेंगे और नंबर्स के थ्रू देखेंगे कहां मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है कंज्यूमर को, कहां इक्विलिब्रियम अचीव होता है। इसके दो और नाम भी थे बेटा, मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस या मार्शल्स यूटिलिटी अप्रोच बाबू, और मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच या मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, ऑर्डिनल पे मैंने बात नहीं करी, सिर्फ एक बात बताकर छोड़ दी बेटा, ऑर्डिनल में हम नंबर पे बात नहीं करेंगे, हम बेटा थ्योरेटिकल चीजें ढूंढेंगे, कुछ फीचर कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे कि इक्विलिब्रियम कहां अचीव होता है। ठीक है बाबू, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच सिर्फ एक चीज पर बेस्ड है, सिर्फ एक चीज पर, यूटिलिटी पर, सब कुछ एक ही चीज पर बेस्ड है, यूटिलिटी। ठीक है जी, अब बाबू यूटिलिटी है क्या? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कोई कमोडिटी कितनी वांट सेटिस्फाई कर सकती है उसको बोला गया यूटिलिटी। इधर देखना क्या यूटिलिटी? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है ना, कोई कमोडिटी कितनी वांट सेटिस्फाई कर सकती है वो है बेटा यूटिलिटी। ठीक है ना, और बाबू मैंने बिल्कुल सिंपल वर्क कर दिया आपके लिए, यूटिलिटी बोले तो बेटा सेटिस्फैक्शन। कोई कमोडिटी कंज्यूम करने से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला वो उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी है। ठीक है जी, समझ में आती है बात? बाबू अब दिमाग में क्वेश्चन उठता है कोऑर्डिनल अप्रोच, सॉरी कार्डिनल अप्रोच, और बेटा अभी बात करी मैंने नंबर की, और यूटिलिटी कहां से आ जाएगी नंबर में, मतलब सेटिस्फैक्शन कहां से आ जाएगा नंबर में? सर एज पर इकोनॉमिक्स यूटिलिटी भी नंबर में मेजर हो सकती है। यूटिलिटी को मेजर किया जाता है इन यूटिल्स, किसमें? यूटिल्स में मेजर किया जाता है। ठीक है, मैंने फिर बाबू आपको एक और बात बताने की कोशिश करी। मान लो बेटा मैं एक प्रोडक्ट कंज्यूम करता हूँ, कुछ भी हो सकता है बेटा, मान लो एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, और मैंने कहा जी मुझे 8 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। ये 8 कहां से आया? किसी ने मुझे दिया क्या? नहीं भाई, भाई एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है ना, एक साइकोलॉजिकल नंबर है, ठीक है ना। तो बाबू अगर साइकोलॉजिकल नंबर है तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। सर हाँ, कोई कुछ भी बोल सकता है, इमेजिनरी नंबर है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस। फिर बेटा मैंने इसमें एक और बात बोली कि जैसे जैसे ये अप्रोच आगे बढ़ी तो बाबू ये इमेजिनरी नंबर कुछ रियलिटी की तरफ जाने लगा। कैसे जाने लगा मैंने बताने की कोशिश करी। बाबू हम यूटिल्स को मेजर करने लगे प्राइस के सेंस में, मनी के सेंस में। अगर मैं किसी कमोडिटी के लिए कोई पैसे खर्च कर सकता हूं तो बेटा वो जितने पैसे मैं खर्च कर सकता हूं वो मेरे को उतने यूटिल्स का ही सेटिस्फैक्शन दी। ठीक है जी, मैंने एक एग्जांपल दिया, मान लो मैं व्हाइट सैंडविच के लिए 20 रुपए खर्च कर सकता हूँ तो बेटा वो मेरे को 20 यूटिल का ही सेटिस्फैक्शन देगी। और कोई इंसान कहता नहीं मैं 25 खर्च कर सकता हूँ, उसे 25 यूटिल का सेटिस्फैक्शन देगी। कोई कहेगा मैं 15 खर्च कर सकता हूँ तो उसे 15 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन देगी। समझ में आ रही है अभी तक सारी बात? आगे बढ़ाएं, चलो जी। सर बहुत काम की बात आने जा रही है, अगले 5 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बैच वाइंड डाउन, बस इतना ही था आज का। ठीक है जी बाबू, पढ़ना जी। नेक्स्ट टॉपिक बेटा लिखा हुआ है टोटल यूटिलिटी, नाम से भी समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ, मतलब इधर देखना सर, यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन से है। मेरी तरफ देखो प्लीज, मेरी तरफ देखो बाबू, यूटिलिटी का मतलब किससे है? सेटिस्फैक्शन से है। कहते हैं टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन। इधर देखना, अगर मैं एक ही कमोडिटी लूं और उसकी डिफरेंट यूनिट्स कंज्यूम करने लग जाऊं तो बेटा उसकी डिफरेंट यूनिट्स कंज्यूम करने से मुझे जो भी सेटिस्फैक्शन मिला सबका टोटल कर दो भैया उठा के, यही टोटल यूटिलिटी है। कहने का मतलब क्या है?
बाबू मैंने एक पिज्जा बाय किया, इधर देखो प्लीज, मैंने एक पिज्जा बाय किया, पहली स्लाइस उठाई, एक ही कॉमोडिटी है, उसकी डिफरेंट यूनिट है, 6 स्लाइस करके दिए मुझे पिज्जा बॉय ने, ठीक है जी बाबू, एक ही कॉमोडिटी है, उसकी डिफरेंट यूनिट है। बाबू मैंने पहली यूनिट उठाई, पहली स्लाइस उठाई, मैंने खाई, बाबू मैंने एक इमेजिनरी नंबर बोल दिया कि 20 यूटल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है जी। भाई मैं इरिटेट हो रहा हूँ बहुत ज्यादा और बहुत देर से हो रहा हूँ। बाबू एक स्लाइस उठाई, खाई, इमेजिनरी नंबर बोल दिया मैंने कि यार मेरे को 20 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिल गया इस एक कमोडिटी को, इस कमोडिटी की एक यूनिट खाने से। बाबू बहुत तेज भूख लगी थी, तो बाबू पहली चीज वैसे भी ज्यादा सेटिस्फैक्शन देती है, दूसरी यूनिट उठाई, दूसरी स्लाइस उठाई, खाया, मैंने कहा यार अब तो ठीक है, 16 यूटिल्स का ही सेटिस्फैक्शन मिला। तीसरी उठाई, खाई, 12 यूटिल्स का ही सेटिस्फैक्शन मिला। मैंने 6 की 6 स्लाइस खा ली, सब में एक इमेजिनरी नंबर बोला, सब में। सर टोटल यूटिलिटी क्या हुई? जो मैंने 6 के 6 में नंबर बोले ना डिफरेंट, सबका टोटल कर दो उठाकर, यही है टोटल यूटिलिटी। यानी कि एक ही कमोडिटी की डिफरेंट यूनिट्स कंज्यूम करने पर आपको जो भी सेटिस्फैक्शन मिला उसका टोटल कर दो, यही तो टोटल यूटिलिटी है। और क्या है टोटल यूटिलिटी? समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं इस बात में? पढ़ना जरा एक बार फटाफट से, यहां से लेकर यहां तक, बस इतना फटाफट से पढ़ दो। ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, एक ही कमोडिटी की जितनी भी पॉसिबल यूनिट आपने कंज्यूम करी, उससे जितना भी सेटिस्फैक्शन मिला, सबका सम टोटल यूटिलिटी है, ठीक है। बाबू एक फॉर्मूला भी लिखा मैंने, वैसे मुझे तो लगता नहीं इसमें रखने जैसी कोई चीज है। टोटल यूटिलिटी एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ यूनिट को। मान लो बेटा मैंने 6 यूनिट कंज्यूम करी, टोटल यूटिलिटी 6 यूनिट कंज्यूम करने की। बाबू पहली यूनिट ने कितने यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन दिया वो, दूसरी ने कितने, तीसरी ने कितने, एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ यूनिट को। मैंने 6 कंज्यूम करी तो 6 के 6 का टोटल कर देना, आ जाएगा बेटा टोटल यूटिलिटी। कोई दिक्कत कोई परेशानी? सुन आगे बढ़ जाए पक्का से। बाबू मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? सर याद है नाम मार्जिनल? कुछ याद है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल का मतलब एन एडिशनल यूनिट, याद है ना? बाबू ये वर्ड पीछा नहीं छोड़े फॉर इकोनॉमिक्स, और मैंने कहा था जब जब ये वर्ड आएगा मैं इस बात की डिस्कशन हमेशा करूंगा, ठीक है जी। मार्जिनल वर्ड पीछा नहीं छोड़ेगा, मेरी तरफ देखो प्लीज। बाबू क्या है मार्जिनल, फटाफट से बताओ। एक एडिशनल यूनिट है। अब मांगू मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? बाबू एक कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से मुझे जितना सेटिस्फैक्शन मिला वही मार्जिनल यूटिलिटी। सुन लो, एक ही कमोडिटी है, उसकी एक एडिशनल यूनिट मैंने कंज्यूम कर ली, मुझे जितना भी सेटिस्फैक्शन मिला है बेटा उस यूनिट को कंज्यूम करने से, वही तो मार्जिनल यूटिलिटी है। एक मिनट मेरी तरफ देखना। मान लो बेटा पिज्जा की स्लाइस की बात करते हैं, ठीक है ना, मैंने पहली यूनिट भी कंज्यूम करी और दूसरी यूनिट भी कंज्यूम करी। जब पहली यूनिट कंज्यूम करी तो टोटल सेटिस्फैक्शन, टोटल यूटिलिटी बेटा 20 हो गई, ठीक है। जब दूसरी भी कंज्यूम कर ली, मैंने कहा दोनों को मिलाकर मुझे 36 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। मेरी तरफ देखना, क्लियर है बात? ठीक है जी, समझदार हो तो एक बारी में आंसर आ जाना चाहिए। बाबू किसने बोला है बेटे? चलो कभी तो जिंदगी में तरक्की करी जाएगा, अच्छी बात कर देता है कभी कभी तो। देख इधर देखना, कभी तो जैसा अपने नाम के अकॉर्डिंग बिहेव करते ही है तो। लो जी मेरी तरफ देखना। बाबू एक यूनिट कंज्यूम करी तो टोटल सेटिस्फैक्शन इतना था, दो कंज्यूम करी तो टोटल सेटिस्फैक्शन इतना था, एक एडिशनल कंज्यूम करने पर कितना सेटिस्फैक्शन मिला बताना जरा फटाफट से। भाई पहली कंज्यूम करने में कितना मिला था 20, जैसे ही बेटा मैंने दूसरी कंज्यूम करी मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला होगा 16 का मिला होगा, तभी तो टोटल बढ़कर 36 हो गया। अरे भैया रॉकेट साइंस बता रहे हैं हम तो, कैसे उड़ाऊं रॉकेट, है ना? सब समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में फर्क इधर देखो मेरी तरफ, है कुछ फर्क? फिर कोई फर्क नहीं है, पागल हो गए क्या?
टोटल यूटिलिटी का मार्जिनल फर्क नहीं है, हो जाता है बाबू एक टाइम के बाद, 2.5 घंटे हो जाए ना बच्चे को बैठे हुए, बंदा पागल हो रहा हो घर जाने के लिए, ठीक है ना, हो जाता है, कोई नहीं, अभी तो और होएगा। बताओ, आपने ही बताना, जब आप ओके करोगे मैं तो तब घर भेज सकता हूँ। टोटल यूटिलिटी क्या है, थोड़ा बताओ। एक कॉमोडिटी की, सुनो सुनो, एक ही कॉमोडिटी की जितनी भी पॉसिबल यूनिट आपने कंज्यूम करी है, जितनी भी पॉसिबल यूनिट कंज्यूम करने से जो सेटिस्फेक्शन मिला, वो क्या है बेटा, टोटल यूटिलिटी। मैंने एग्जांपल दिया पिज्जा, 6 स्लाइसेस कंज्यूम कर ली मैंने बेटा, 6 स्लाइसेस पर हर बार मैंने एक इमेजिनरी नंबर बोला, बाबू वो है टोटल यूटिलिटी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? मार्जिनल क्या है, हर एडिशनल यूनिट पर, हर एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, अटेन कर रहे हो बेटा, वो है मार्जिनल यूटिलिटी। एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर जो सेटिस्फेक्शन मिला। सब मेरी तरफ देखते रहना बेटा। लो मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं इस बात को, ठीक है ना, इतना ही रखते इस बात को। बाबू रोनी किस्मत में भी वही है, क्योंकि आओ जी सामने देखना जी, तो आप मुझे बताओ, बेटा इधर से वो पहले टोटल 37 था, टोटल बढ़ गया 48 हो गया, यानी कि उस एडिशनल को कंज्यूम करने से पक्की बात। तो इधर देखना, कंज्यूम करने में 48 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन है, जैसे ही एक और एडिशनल कंज्यूम करें कितने यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला, पक्की बात। देख लो, मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी लेवल आपको कैलकुलेट करनी हो तो बेटा आप क्या कर देना, उस लेवल में से, टोटल यूटिलिटी के उस लेवल में से पिछला लेवल, ऐसा तो मैथमेटिकल बात है यार, मेरे को देखना मैं कैलकुलेट कर रहा हूं मार्जिनल यूटिलिटी 4th यूनिट पे, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, अगर टोटल यूटिलिटी 4th नंबर की ले लो और उसमें से माइनस कर दो टोटल यूटिलिटी 3rd नंबर की, तभी तो मार्जिनल यूटिलिटी आई है। ये देख लो, देख लो टोटल, मैं क्या मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट कर रहा हूं एट 4th यूनिट, कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं, अब वो आपने भी तो यही करा, 58 माइनस 48, यही तो आपने बताया 10 आया। खैर मुझे पता है आपने समझ के बताया, पर बाबू अगर कोई फॉर्मूला लिखना पड़ता है तो फॉर्मूला भी तो लिखोगे ना, तो क्या मैं फॉर्मूला बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये
मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी लेवल पे कैलकुलेट करनी हो, मान लो n लेवल पे कैलकुलेट करनी हो, तो टोटल यूटिलिटी n लेवल की माइनस करो टोटल यूटिलिटी n माइनस 1 लेवल की, यानी कि n माइनस 1 लेवल की। मैं मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ फोर्थ लेवल पे, कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, टोटल यूटिलिटी फोर्थ लेवल माइनस टोटल यूटिलिटी थर्ड लेवल। समझ में आ गया? आपने ज्ञान पढ़ी तो मेरे को कहाँ आता था, तुम नहीं तो कैसे होगा। समझ में आ रही है बात? कितने खुश हो रहे, आईना देख लेना आज घर जाके, निकम्मो मैथ्स पढ़ के भी एम नहीं समझ में आया तुम्हें आज तक। आओ लो जी, बस एक ही चीज समझ में आया मैथ्स पढ़ के तुम्हें, एक्स है। सच बोलो, वो भी बताओ, वो भी दिक्कत है, आई कि नहीं आई समझ? नहीं आई समझ, तो फिर जल्दी या कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आओ मेरी तरफ देख रहे हैं सब। सर एक फॉर्मूला डिराइव हो गया मार्जिनल यूटिलिटी का, एक और करा दो डिराइव। अरे रहने दो, रो के दिखा दो अच्छा सा एक बार, रो के दिखा दो, मैं अभी छुट्टी कर रहा हूँ। मोहब्बत रोएगी आज। चलो ठीक है, रखते हैं आज के लिए इतना ही है मेरे बच्चों।